एक भाजपा के सरकार के एजेंट के तौर पर इस चुनाव में काम कर रहा है। जहाँ पर हमने, चाहे वो देहरादून हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे चमोली हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के जहाँ हमारा बोर्ड बनने जा रहा है, पर्याप्त संख्या बल है। नैनीताल में भी पर्याप्त संख्या बल है, देहरादून में भी पर्याप्त संख्या बल है, अन्य जगहों पर भी हमने जहाँ पर प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वहाँ हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन न ये जनता के मैंडेट को स्वीकार कर रही है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है, सरकारी मशीनरी को इंतहा हो गई है। सारी सीमाएं लाग दी है भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए, और सब कुछ दिख रहा है, जनता देख रही है, बड़ी बारीकी से देख रही है इनके क्रियाकलाप को, इनकी गतिविधियों को। इस तरह से इन्होंने प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जनता के जनादेश को कुचल रही है। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं, जिन क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, बहुमत है, हम जीतेंगे और हम मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है, उन अधिकारियों को भी हम सचेत करना चाहते हैं जो इस कुकृत्य में शामिल हैं, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि अपने हरकतों से बाज आएं और इस चुनाव को निष्पक्ष रूप से करने दें, और इस चुनाव की जो गरिमा है इसको बनाए रखें। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने है। जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस के आला अफसर या अन्य प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इस चुनाव को प्रभावित करने में, हमने उन्हें चिन्हित कर दिया है। बदलेगा ये चुनाव में भाजपा को के खिलाफ जनादेश इस प्रदेश की महान जनता ने दिया है, और 2027 में निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से। तो उस दौर में सब कुछ हमारे सामने होगा, हमारे सामने खुली किताब की तरह होगा किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है, जिन्होंने, किन लोगों ने जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी की है, और किस तरह से वोटों को चोरी करने का काम किया है, किस तरह से चुनाव को कमजोर करने की